नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में इन दिनों 3 तलाक के मुद्दे पर एक बहस सी छिड़ी हुई है। अदालतों में मुकदमे जा रहे हैं। अदालत ऐसे फरियादियों की बात सुनने के लिए राजी है। सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो औरत के हक के लिए आवाज उठाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला साहिबा। लेकिन ये परिचय आपका कम है और इस मामले में सबसे ज़्यादा नाकाफ़ी मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज शायद पूरे हिंदुस्तान में आप कहिए कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में शायद इस्लाम के बारे में इतनी समझ रखने वाला और भारत की महिलाओं के हक के लिए पिछले 3 दशक से आवाज़ उठाने वाला कोई ऐसी शख्सियत हमको हिंदुस्तान में नज़र नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमको वक्त देने के लिए। जैसा मैंने अभी कहा ही, ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और 3 तलाक पर ये साफ साफ कह दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा अदालत में, जो ये कहते हैं कि वो नुमाइंदगी करते हैं भारत के सभी मुसलमानों की, कि शरिया कानून में चाहे वो 3 तलाक का ही मुद्दा क्यों ना हो, कोई रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये खुदा का बनाया कानून है, तो इंसान इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। अफसोस की बात है कि वो गलत बयान इस काम कर रहे हैं। जो कानून हिंदुस्तान में है वो आज़ादी से पहले एंग्लो मोहम्मडन लॉ के नाम से था। 1935 एंग्लो मोहम्मडन लॉ। आज़ादी के बाद वो शरिया का कानून कहलाया। मैं जो आज यहाँ हूँ, कोई पूछ सकता है कि मुझे किसी ने कहा आप तो राज्यपाल हैं। मैंने कहा मैं राज्यपाल बनने से पहले एक मुसलमान पैदा हुई और वो भी मुसलमान औरत पैदा हुई। मुझे मुसलमान औरत पैदा होने पर फ़ख्र है, इसलिए कि मेरे कुरान ने, मेरे मज़हब ने जो हैसियत, इख्तियारात, इनहेरिटेंस, जूरिस्प्रूडेंस में दिया है, किसी भी रिलीजियस बुक में ऐसे किसी औरत को नहीं मिला। आज आप जो कहेंगे आप हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला के नाते कहेंगी, राज्यपाल के मैं नाते? दुनिया की एक मुसलमान महिला के नाते बोलूँगी, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, क्योंकि मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में दुनिया की महिलाओं की नुमाइंदगी कर चुकी हूँ, 158 मुल्कों की। तो इसलिए मैं जो कहूँगी वो सही बात कहूँगी। क्योंकि जब शाहबानों का मामला उठा था उस वक्त भी मैंने आवाज़ उठाई थी और ये कहा था राजीव जी के सामने कि ये 3 तलाक और मेहर और जो ये शाहबानों के बारे में कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, सही इस्लाम में प्रैक्टिस ये नहीं है। और मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ था। फिर राजीव जी ने मुझे कहा, उनके कोई पॉलिटिकल रीजंस थे उस ज़माने में, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुम इन लोगों से बात कर लो, ये वादे कर रहे हैं तो तुम देखो कि क्या वादे कर रहे हैं। इन सब लोगों ने ये वादा किया कि आप हमें इसमें मदद करिए, क्योंकि हम खुद अपने तौर पे इस्लाम में के जो यहाँ पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं हम उनको दूर करने के लिए हम खुद रिफॉर्म लेकर आएंगे और हम औरतों के हकूक़, जो मजहबी हक, शरीयत की बात नहीं कर रही मैं, जो कुरान में औरतों के हुकूक लिखे हैं हम उनके ऊपर अमल करके, जिससे ऊपर कुछ नहीं, कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। कोई मौलवी नहीं है, कोई आमिल नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई जो 4 जिन मसलकों का बात करते हैं, हज़रत हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी, कुरान से ऊपर तो कोई नहीं। कुरान से ऊपर तो नऊज़ुबिल्लाह कोई भी नहीं है, रसूलुल्लाह भी नहीं है। वो भी जो भी करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुरान की बात कहते थे। अल्लाह सबसे ऊपर है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं। 3 तलाक एक सिटिंग में कह देना ये गैर वाजिब है, गलत है, गैर शरिया। बिल्कुल गलत है, गैर शरिया है, कुरान के हिसाब से गलत है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कैसे होता है इतने साल? इसलिए कि इस तरह के लोग बैठे हैं ना, जो एजेंट बने हुए हैं इस्लाम के। लेकिन ये भी तो वही कुरान पढ़ते हैं जो आप पढ़ती हैं। वो लोग वो शायद वो आयतें पढ़ के भूल जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें हमारे बारे में लिखा हुआ है। मैं पढ़ती हूँ। मुझे सीरिया के मुफ्ती ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगी ये बातें। मैंने कहा आप मर्द हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने बारे में जो बेहतर चीज़ें कुरान में लिखी हैं, जो आपके फेवर की हैं, उनके ऊपर अमल करें। इस्लाम में शादी इज़ नॉट ए सेक्रमेंट, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट, मियर कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसे आप 2 लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम साथ रहेंगे, फैमिली बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, नई कौम को हम नस्ल पैदा करेंगे। अब आती है 3 तलाक की बात। 3 का लफ्ज़ क्यों कहा गया?
इसलिए 6 क्यों नहीं कहा, 1 क्यों नहीं कहा, 3 क्यों कहा, इसका कोई जवाब दे मुझे। 3 इसलिए कहा कि 3 महीने तक इद्दत का पीरियड रहता है, हालांकि वो कहा जाता है 3 महीने 10 दिन, बट 3 महीने तक इद्दत का पीरियड रहता है, रिकन्सिलिएशन का पीरियड रहता है। यानी शौहर अगर तलाक देना चाहता है तो वो एक बार तलाक कहेगा और फिर 3 महीने तक इंतजार करना होगा। 1 महीने के बाद फिर वो करेगा, लोग कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके पहचान के लोग उन दोनों को समझाएंगे, तब अगर नहीं समझे तो फिर दूसरे महीने फिर तलाक दोबारा देगा, फिर तीसरे महीने तलाक देगा, तब जाके अगर रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता है तो फिर तलाक देगा। इसका एक और रीज़न है जो कोई नहीं बताता, खाली ये 3 तलाक की बात करते हैं। उसकी 3 महीने की बजाय इसलिए है कि अगर मान लो वो औरत प्रेग्नेंट है तो बच्चे की पैटर्निटी कैसे ड्राइव हो गई। आज तो आप डीएनए टेस्ट कर लेते हो, 1400 साल पहले तो डीएनए टेस्ट नहीं होता था, इसलिए उन्होंने रखा कि बच्चे की पैटर्निटी पे असर नहीं पड़े। आज तो देखें, आज तो एसएमएस पर तलाक हो जाता है, फोन पे तलाक हो जाता है, स्काइप पे तलाक हो जाता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कहाँ, ये 3 तलाक की मैं हिस्ट्री बता दूं कहाँ से शुरू हुआ। एक सिटिंग, 3 तो होना ही चाहिए, मगर 3 सिटिंग में 3 महीने के अंदर हो, 3 महीने तक। आज जो हमारा इंडिया में जो लॉ आया है मैरिज का और डिवोर्स का, उसमें भी 6 महीने तक रिकन्सिलिएशन का टाइम रखा है, इस्लाम में 3 महीने का रखा है। ठीक, आज जो बातें नजमा हेपतुल्लाह कह रही हैं, ये बात आज हिंदुस्तान की हर औरत को सुननी चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने एक छोटे से इंटरव्यू में एक मुस्लिम औरत के क्या हक हैं, कुरान ने जो उसको हक दिए हैं, वो सारे उन्होंने आपके सामने पेश कर दिए। एक बात और बता दूं, ये तो मैंने मर्द की बात बता दी है, मैं औरत के हक की बात करती हूँ जो उसको दिया है डायरेक्ट। ये तो उसके हकूक़ का प्रोटेक्शन की बात थी, जो कुरान ने उसके हक दिए हैं और प्रोटेक्ट करें। एक और उसको हक है, वो भी मैं मिसाल रसूल के ज़माने की दूंगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की दूंगी। एक औरत आई और उसने कहा कि मुझे अपने शौहर से तलाक लेनी है। उन्होंने पूछा क्यों लेनी, कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं रहना चाहती हो उसके साथ, तो उसकी तलाक कर दी उन्होंने, खुद कर दी कि हाँ तुम्हें खुला दिया। वो खुला कहलाता है कि तुम मैंने छुट्टा करा। हमारे यहाँ और सब जगह क़ज़ियात है जिसके अंदर से कि कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है काजी के साथ। शादी होती है तो काजी रहता है, 2 गवाह रहते हैं, 1 वकील रहता है। लड़की से पहले पूछते, पहले लड़की से पूछते कि तुम तैयार हो इस आदमी के साथ शादी करने पे बएवज़ इतने मेहर के। जब वो हाँ बोलती है, दस्तखत करती है कागज़ पे, मैरिज रजिस्टर होती है। सिविल मैरिज से पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का रिवाज आया। भोपाल में तो हमारे यहाँ बहुत पहले से क़ज़ियात थी और मेरे नाना ने ही वो क़ज़ियात कायम की थी। उसकी रूह से शादी होती है, तलाक होती है। अगर किसी को तलाक लेनी है औरत को तो महर वो माफ़ कर दे, क्योंकि महर नहीं महर नहीं मांगना चाहिए अगर वो खुद तलाक ले रही है। मगर क्या क्या वजह है तलाक की? अगर आदमी उसको मारता पीटता है, उसको खाना नहीं देता है, अगर वो किसी डिफॉर्मिटी में है, कोई ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी है, या वो एक शौहर होने के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और हद ये कि अगर वो उसके मुंह से बू आती है, वो शराब पी के आया गंदा है, तो भी जाके वो काजी के सामने दरख्वास्त दे के तलाक ले सकती है। अब जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, इसको थोड़ा सा समराइज़ भी करें और फिर उसके बाद 2-3 सवाल। आपने एक सारी महिलाओं के हक बताए, आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो वो अपनी आगे की भविष्य की सिक्योरिटी देखते हुए उसमें शर्तें जुड़वा सकती है, और ये सब प्रॉफिट के ज़माने से होता आया है, ये उसको करना चाहिए। आपने मेहर की बात की, मेहर उसका हक होता है, उसको वो भी मिलना चाहिए। 3 तलाक एक बार में कह देना बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, गैर मजहबी है, इस पर कोई गैर कुरानी है, गैर कुरानी है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, कुरान से बढ़कर कुछ नहीं, और ये कुरान में कहीं है नहीं। तो ये सारी बातें होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है नजमा जी कि ये जो बॉडी बनी हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या आप इस बोर्ड को हिंदुस्तान के 20, 22, 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का हक देती हैं? क्या अदालत में जाकर के ये 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कोई एक बात कह सकती है? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई भी इंसान कुरान को गलत कहता है, कुरान की जो हुक्म है उसके खिलाफ बोलता है, तो वो तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के काबिल है ही नहीं।
जब भी कोर्ट में जाते हैं तो ओथ लेते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। कुरान शरीफ को हाथ में लेके ये किस उससे कहेंगे कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा? जज को चाहिए कि उनसे कुरान खुलवा के पढ़वाएं कि बताओ जिससे तुमने ओथ ली है उसमें क्या लिखा है। देखिए उन्होंने क्या दलीलें दी हैं कि कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए हमारे शरिया कानून में, बोर्ड ने, कि अगर 3 तलाक का हक छीन लिया गया तो पति जो नहीं छोड़ पाएंगे अपनी बीवी को वो उसको कत्ल कर देंगे या जला देंगे। अगर कत्ल कर देंगे जला देंगे तो हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ है, उसके ज़रिए उसको सज़ा मिलेगी। जो इस्लाम ने औरत को हक दिया है, मैं चाहूँगी कि सारी दुनिया उन हुकूक के ऊपर जाए और उनको माने। आप उसे सिविल कहिए, मैं उसे सिविलाइज्ड कहती हूँ कि सिविलाइज तरीके पे औरतों के साथ जो बिहेव करने का इस्लाम ने सिखाया है वो सिविलाइज कोड ऑफ कंडक्ट सबको सीखना चाहिए। तो क्या करें? अदालत मान लीजिए एक फैसला सुना देती है तो क्या देश का मुस्लिम समुदाय उसको स्वीकार करेगा? करेगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ ये चंद लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले नहीं हैं। आप इंटरनेट उठा के देखिए, किताबें पढ़ के देखिए, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों इस हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान मर्द हैं जो इस चीज़ को मानेंगे। औरतें तो मानेंगी, मर्द भी मानेंगे इस बात को। तो नजमा जी से बातचीत हमारी जारी है और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि एक बार में 3 तलाक कहकर किसी भी औरत को कोई शौहर अपनी जिंदगी से ऐसे बेदखल नहीं कर सकता है, इसमें उनको कोई शक नहीं है।